हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू 2/√3, यह हमें कंडीशन दी हुई है और हमें टेन ए प्लस कोट ए की वैल्यू बतानी है। किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, हमें दिया हुआ है साइन ए प्लस कोस ए। साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू 2/√3। अब देखिए, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, जैसे साइन को कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, कोस को भी हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हो सकता है हमें आगे कुछ हिंट मिल जाए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब देखिए क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2/√3। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए, साइन ए की जगह पे मैं a लिख सकता हूँ, प्लस इसकी जगह पे मैं b लिख सकता हूँ। ये क्या दिया हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। a की जगह पे साइन है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस b की जगह पे क्या दिया हुआ है, कोस a, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3, ये 4/3 हो जाएगा। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। इसकी जगह पे 1 लिखा जा सकता है। 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए, मैं यहाँ पे रीजन भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, 2 साइन ए कोस ए को एज इट इज लिखेंगे, 2 साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 4/3। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1 कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 ही होगा। अब देखिए,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का 4 में करेंगे 4 आएगा, बीच में माइनस है। अब 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा, डिवाइडेड बाई 3 बन जा 3। मैंने क्या किया, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 3। अब देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, सो 2 साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 2 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, सो साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 1/3। अब ये 2 डिवाइड में आएगा, कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 1। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, सो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। सो साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6। साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 1/6। अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, टेन ए प्लस कोट ए कैलकुलेट करना है। सो 10 ए प्लस कोट ए। अब देखिए 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस। सो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ। कोट इसका जस्ट उल्टा होता है, सो कोस अपॉन साइन हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए। हमारा रीजन क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा is equal to tan theta and cos theta upon sin theta is equal to cot theta। ये हमारा रीजन है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में प्लस है, सो साइन है इंटू साइन है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, बीच में प्लस है, सो प्लस कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू साइन ए। सो मैं साइन ए को आगे लिख लेता हूँ, साइन ए इंटू कोस ए। मैंने क्या किया, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू कोस ए, बात तो एक ही है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। सो इसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए इसका रीजन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो आप रीजन भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा रीजन है। अब देखिए 1 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाई साइन ए कोस ए।
साइन ए कोस ए की वैल्यू क्या है 1/6। सो इसकी जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 1/6 आ जाएगा। अब देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1, क्योंकि 1/1 1 ही होगा, होल डिवाइडेड बाई 1/6। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। सो 1/6 डिवाइडेड बाई 1/1। सो 1/6 6 डिवाइडेड बाई 1 1 जा 1, 6/1 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो मैं इसको हटा रहा हूँ। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 10a प्लस cot a इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/sin a इंटू cos a। सो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 6। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।